सन 1992 में चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक के लेखक पंडित सुमेर चंद्र दिवाकर जी ने सिवनी से एक पत्र जबलपुर लिखा था। और उस पत्र में उन्होंने हमारे लिए कुछ सुंदर परामर्श दिया था। प्रथम बार हम भक्तामर स्तोत्र पर व्याख्यान कर रहे थे। उन्होंने एक दोहा भेजा था लिख करके और एक पुस्तिका भी भेजी थी। दोहा ऐसा था, सुलझे पशु उपदेश सुन, सुलझे क्यों न पुमान, नाहर तै भय वीर जिन, गजपारस भगवान। उपदेश सुन पशु सुलझे, पुमान क्यों न सुलझे। भगवान जिनेंद्र का उपदेश सुनकर पशु सुलझ गए, मनुष्य क्यों न सुलझे। दो उदाहरण दिए। नाहर तै भय वीर जिन, सिंह अंतिम तीर्थंकर वीर प्रभु की पर्याय को प्राप्त हो गया, और गज पारस भगवान और वज्र घोष हाथी सल्लकी वन में जिसका अपना एक साम्राज्य हुआ करता था, वह अरविंद मुनिराज के उपदेश को सुनकर था तो जिनोपदेश, क्योंकि कोई भी गुरु कोई भी आचार्य अपने मन का उपदेश न करके जिनका उपदेश ही सुनाते हैं। तो उपदेश सुनकर हाथी ने 5 पापों का त्याग कर दिया, सम्यक्त्व को धारण कर लिया, 12वें स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हो गया। वहां से आकर रश्मि वेग विद्याधर की पर्याय में उत्पन्न हुआ, फिर देव पर्याय, फिर वहां से आकर वज्रनाभि चक्रवर्ती की पर्याय को प्राप्त हुआ, फिर वहां से पुनः देव पर्याय में ग्रैवेक में हेमेंद्र पद को प्राप्त हुआ, और वहां से आकर आनंद राजा की पर्याय को प्राप्त हुआ, और फिर वहां गुरु के उपदेश को सुनकर उन्होंने एक सूर्य जिनालय का निर्माण किया और दीक्षा धारण करके 16 कारण भावनाएं भाई आनत स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त किया, और वहां से आकर काशी देश की वाराणसी नगरी में 23वें तीर्थंकर पार्श जैनेन्द्र की पर्याय को प्राप्त किया। एक हाथी से तीर्थंकर तक की यात्रा उपदेश से संपन्न हुई।